कभी सोचा है, एक छोटी सी कोशिका से लेकर इतने बड़े बड़े पेड़ तक आखिर ये जिंदगी चलती कैसे है? आज हम जीव विज्ञान के इसी कमाल के रहस्य को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं उस इंसान से जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। कोई अंदाजा है कौन थे वो? ये है महान दार्शनिक एरिस्टोटल। पता है, उन्होंने ही तो पहली बार जानवरों और पौधों को उनके गुणों के हिसाब से अलग अलग बांटा था। मतलब एक तरह से कहें तो उन्होंने ही जीवन की पहली लाइब्रेरी बनाई थी। कमाल है ना? तो चलिए अब एक माइक्रोस्कोप उठाते हैं और झांकते हैं जिंदगी की सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल दुनिया में। ये है कोशिका यानी सेल। इसे जिंदगी की सबसे छोटी ईंट समझिए। जैसे हजारों ईंटें मिलकर एक घर बनाती है ना, बिल्कुल वैसे ही खरबों कोशिकाएं मिलकर हमारा ये पूरा शरीर बनाती है। और हर कोशिका के अंदर बैठा होता है उसका बॉस यानी डीएनए। ये एक तरह का सुपर कोड है जो शरीर को सारे इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या करना है, कैसे करना है, आंखों का रंग कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, सब कुछ सब इसी में लिखा होता है। अब मिलिए माइटोकॉन्ड्रिया से। इनको कहते हैं सेल का पावर हाउस। बिल्कुल, इनका काम है हमारे खाने को एनर्जी में बदलना ताकि हमारी सारी कोशिकाएं हमेशा चार्ज्ड अप रहें और अपना काम ठीक से करती रहें। अच्छा, अब इस छोटे से माइक्रोस्कोपिक लेवल से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कोशिकाएं मिलकर कैसे एक इतनी कमाल की जीती जागती मशीन बनाती हैं। कौन सी मशीन? हमारा अपना शरीर। हमारे शरीर का पूरा ढांचा वो 206 हड्डियों से बना है। पर एक मजेदार बात जानते हैं? जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास करीब 300 हड्डियां होती हैं। बाद में वो जुड़कर एक हो जाती हैं। और हमारा दिल वो एक शानदार पंप की तरह है जिसके 4 चेंबर यानी कमरे हैं। और ये चारों मिलकर दिन रात बिना एक पल रुके पूरे शरीर में खून पहुंचाते हैं और खून के साथ जिंदगी भी। अब बात करते हैं शरीर के सुपर कंप्यूटर की, यानी हमारे दिमाग के। इसका वजन तो बस करीब 1.5 किलो होता है, लेकिन सोचिए ये हमारे हर एक विचार को, हर एक फीलिंग को, हर एक एक्शन को कंट्रोल करता है। हमारा शरीर भी ना बड़ा कमाल का है। ये हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस के एक मैजिकल नंबर पर काम करने की कोशिश करता है। कभी सोचा है कि बुखार में इतनी बेचैनी क्यों होती है? वो इसीलिए क्योंकि ये बैलेंस बिगड़ जाता है। अच्छा, एक सवाल, शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? क्या लगता है? दिल? फेफड़े? नहीं, ये है हमारी स्किन, हमारी त्वचा, जो हमें बाहरी दुनिया से एक कवच की तरह, एक शील्ड की तरह बचाती है। हमारे खून के अंदर भी अपने सुपर हीरो है। एक है हीमोग्लोबिन जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है, और दूसरे हैं प्लेटलेट्स जो जैसे ही कहीं चोट लगती है फौरन वहां पहुंच जाते हैं और खून को बहने से रोकते हैं। हमारे बॉडीगार्ड्स। इसको ऐसे समझिए, हमारा दिल एक बिजी ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है जो खून को सही रास्ते पर भेजता रहता है। और हमारी किडनी वो एक बेहतरीन क्लीनिंग सर्विस है जो उसी खून से सारी गंदगी को फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। क्या कमाल का टीम वर्क है ना? इंसानों की बात तो बहुत हो गई, पर हमारे हरे भरे दोस्तों का क्या, मतलब पेड़ पौधों का? चलिए अब उनकी जादुई दुनिया में चलते हैं। वो हमसे बिल्कुल अलग तरीके से जीते हैं। पता है, पौधे अपने शेफ खुद होते हैं। वो बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करते। वो सूरज की रोशनी, पानी और हवा से अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, और इसी कमाल की प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये एक सिंपल सी 3 स्टेप रेसिपी जैसा है। स्टेप 1, क्लोरोफिल जो पत्तियों को हरा रंग देता है, वो सूरज की रोशनी को पकड़ता है। स्टेप 2, जाइलम नाम की नसें जो एक पाइपलाइन की तरह होती हैं, वो जड़ों से पानी ऊपर पत्तियों तक लाती हैं। और स्टेप 3, पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेद जिन्हें रंध्र कहते हैं, वो सांस लेने और छोड़ने का काम करते हैं। तो ये सारी बातें तो ठीक हैं, पर इनका हमारी रोज की जिंदगी से क्या कनेक्शन है? चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा विज्ञान हमारी सेहत के लिए, हमारी वेलबींग के लिए कितना जरूरी है। देखिए, हम खाने के बिना शायद कुछ हफ्ते निकाल लें, पानी के बिना कुछ दिन, लेकिन ऑक्सीजन के बिना बस कुछ मिनट। यही है इसकी ताकत। हमारे जीवन का असली फ्यूल तो यही है।
और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि सही विटामिन लेना कितना इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत छोटे पर बहुत जरूरी हिस्से हैं। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, वहीं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है, जो हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है। तो एक तरफ वो छोटी सी कोशिका, दूसरी तरफ वो विशाल पेड़ और बीच में हमारा ये शरीर। आखिर इन सब में ऐसा क्या है जो इन सबको एक ही धागे में पिरोता है? क्या है वो एक चीज जो इन सबको जोड़ती है? जवाब है जीवन का अद्भुत संतुलन। हर छोटी से छोटी चीज एक बड़े मकसद के लिए काम कर रही है। सब मिलकर एक ऐसी धुन, एक ऐसी सिम्फनी बना रही है जो अरबों सालों से इस धरती पर गूंज रही है। और सच कहूं तो यही जीव विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है।